नमोन्मय बच्चों। समास प्रकरण के अंतर्गत हम तत्पुरुष समास कर रहे थे, जिसमें हम अब तक व्याधिकरण तत्पुरुष, समान अधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष, नय तत्पुरुष यहाँ तक कर चुके हैं। इससे आगे का गति तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष हम कर रहे थे, जिसमें हम अब तक गति संज्ञक के उदाहरण और प्रादि के उदाहरण भी देख चुके हैं। तो सूत्र क्या था? कुगति प्राद्य, यह जिसमें कुगति प्राद्य जो है यह विधान करने वाला सूत्र है। कौन सा? गति समास का और प्रादि तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास और प्रादि तत्पुरुष समास, इन दोनों ही समासों का विधान करने वाला जो सूत्र है कुगति प्राद्य, जिसमें से हम कु का जो वाचक है, कु शब्द से जो हम उदाहरण देख चुके हैं कुपुरुष का, और गति संज्ञक में हम उरी आदिगण के अंतर्गत पठित उरी कृत्य उदाहरण देख चुके हैं, और चिप प्रत्यांत का हम शुक्ल कृत्य उदाहरण देख चुके हैं, और डाच प्रत्यांत का हम पटपटा कृत्य उदाहरण देख चुके हैं। ये तीनों ही जो उदाहरण हैं गति संज्ञक के अंदर ही आते हैं बच्चों ये। इसके बाद प्राद्य जो इसमें आया हुआ है, कुगति प्राद्य सूत्र में प्राधि का जो उदाहरण हम देख रहे थे उसमें सुपुरुष है उदाहरण हम कर चुके हैं बच्चों। प्रादि के ही क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत करने के लिए और अधिक इसका विस्तार करने के लिए आगे जो है वार्तिक दिया हुआ है। इसमें से हम देखिए, यहाँ ये वार्तिक था बच्चों, इसमें प्राद्यो गत्यार्थे प्रथम्या, यह वार्तिक है। यहाँ तक हम कर चुके थे सुपुरुष तक, जिसमें से देखिए ये उरी कृत्य, शुक्ल कृत्य, पटपटा कृत्य, तीनों ही उदाहरण जो है गति संज्ञक के हैं, और सुपुरुष जो है ये किसका है? प्रादि का है। और कु का हम कुपुरुष पहले देख चुके हैं। तो इसके पश्चात बच्चे जो वार्तिक दिया है यहाँ पर, अब देखिए प्रादि का उदाहरण भी आ चुका है। इसके पश्चात यह वार्तिक देने का क्या तात्पर्य है? ये जो इसमें आगे देखिए प्रथमा से है, द्वितीय से, इसके पश्चात आप देखेंगे आगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के भी दिए हुए हैं। तो इन वार्तिकों से क्या लाभ है? इनको देने का कारण क्या है? ताकि प्रादि का जो क्षेत्र है, प्रय आदि का जो क्षेत्र है बच्चों, उसके क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए यह वार्तिक जो है आगे दिए हुए हैं। जिसमें से हम देखिए यह कर चुके हैं कि प्रय आदि का गत आदि अर्थों में प्रथमा भक्ति वाले सुबंत के साथ समास होता है। जैसे यहाँ देखिए हम उदाहरण हमने किया था प्रचार्य। ये देखिए ये प्रय है, प्रय इसमें क्या है? प्रादि के अंतर्गत ही आता है। ये निस आप जानते हैं कितने हैं? 22 जो कहे गए हैं गति संज्ञक, ये क्या है? इसमें से क्या है? प्र भी है। तो प्रय का किसके साथ समास हो रहा है? यहाँ आचार्य के साथ। आचार्य के यहाँ प्रथमा भक्ति वाला पद है। ये आप जानते हैं, ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए आचार्य सु, यह प्रथमा विभक्ति वाला क्या है? सुबंत है। इस सुबंत का इस प्र के साथ किस अर्थ में हो रहा है? गत अर्थ में। देखिए यहाँ ये गत है, प्रगत आचार्य प्रचार्य, और यहाँ ये हमने सिद्ध भी किया था बच्चों प्रचार्य। यहाँ तक हम कर चुके थे। इसके बाद आज जो हमने वार्तिक करना है वह, इसके बाद आगे का देखिए यहाँ प्रचार्य तक हो गया था। इसके बाद आगे देखिए अत्याद्य क्रांत अध्य अर्थे द्वितीयाय। अब ये द्वितीयाय जो दिया है बच्चों, इसका क्या अर्थ है? यहाँ द्वितीय विभक्ति वाला सुबंत, द्वितीयांत सुबंत का क्रांत आदि अर्थ में अत्याद्य अति आदि के साथ समास होगा। देखिए जैसे पहले प्रथमा भक्ति वाले का प्रय आदि के साथ था, किस अर्थ में? गत अर्थ में। अब यहाँ क्या है? द्वितीय भक्ति वाले सुबंत का किसके साथ समास हो रहा है? अति। यहाँ पर ये क्या है बच्चों? इसका क्या अर्थ है? अति। इसका समास हो रहा है, लेकिन किस अर्थ में हो रहा है बच्चों? क्रांत अर्थ में। देखिए साथ ही इसका उदाहरण भी आगे दे रहे हैं, अतिक्रांतो मालाम इति विग्रह। अब देखिए यहाँ जो ये मालाम जो पद है बच्चों, ये क्या है? द्वितीय भक्ति वाला है। ये पद क्या है? मालाम इति। इस मालाम में क्या है? यहाँ द्वितीय भक्ति है, और साथ ही यहाँ पर ये जो अति है, ये इसमें ये कहा गया अति अव्यय होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अति का इस कह रहे हैं, तो अति यहाँ पर आ गया है, द्वितीय भक्ति वाला सुबंत भी यहाँ आ गया है। अर्थ देखिए यहाँ क्या? क्रांत अर्थ में है। तो इस अति का इस द्वितीय भक्ति वाले के साथ, इस सुबंत के साथ यहाँ समास होगा। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास। किस से होगा बच्चों? इस वार्तिक से। इस वार्तिक से समास होगा। जैसे देखिए इस वार्तिक से जो है प्रचार्य का यहाँ ये समास हमने किया था, प्रय जमाचार्य सु, किससे हुआ था? ये इस वार्तिक से। तो यहाँ पर इस प्रकार से अति का इस द्वितीय भक्ति वाले सुबंत के साथ जो समास होगा क्रांत अर्थ में, किससे होगा? ये इस वार्तिक से होगा बच्चों समास। अब ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? इसमें आप देखिए यहाँ पर ये पद क्या है? अति, और साथ में क्या है? माला। देखिए मैं इसको आपको जो है आगे से स्पष्ट कर देती हूँ, यहाँ से सिद्ध करके दिखाती हूँ बच्चों आपको। ये पीछे जो हमने उदाहरण किए थे उनके हैं, देखिए यहाँ तक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें पद क्या है?
अतिक्रांतो माला, यह है, यही दिए हुए अतिक्रांतो मालाम, कि इस अति का क्रांत अर्थ में द्वितीय भक्ति वाले सुबंत के साथ समास होगा। यह कौन सा विग्रह है बच्चों, आप जानते हैं, ये लौकिक विग्रह है। ये क्या है, लौकिक विग्रह। इसे और स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ ये है, देखिए, लौकिक विग्रह। व्याकरण की प्रक्रिया में कौन सा विग्रह प्रयुक्त होता है, ये आप जानते हैं, अलौकिक विग्रह। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, यहाँ देखिए, अति जमा यहाँ पर आ जाएगा माला, और द्वितीय भक्ति में कौन सा आएगा यहाँ प्रत्यय, अम। तो यहाँ बच्चों इस माला अम का इस अति के साथ समास हो रहा है, अर्थ क्या है, क्रांत। तो यहाँ आप ये जानते हैं, इस अम का यहाँ पर सुपा धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाएगा, और यहाँ पर ये समास किससे हो रहा है, वार्तिक से हो रहा है। कौन से वार्तिक से है, ये लिख देती हूँ मैं, अत्यादय से। ये जो हम वार्तिक अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, इससे क्या है, यहाँ समास हो गया, और सुपो धातु से यहाँ इसमें अम का लोप हो जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी धातु के मध्य में आने वाले सुप का या प्रातिपदिक के मध्य में आने वाले सुप का लोप हो जाता है। किस सूत्र से होता है, सुपो धातु से, आप जानते हैं। यहाँ पर शेष क्या बचेगा बच्चों, अति और माला। अब देखिए यहाँ पर दो ही पद रह गए हैं, अति और माला। अब इसको आगे सिद्ध करने के लिए बच्चों हमें आगे का सूत्र देखना होगा। देखिए यहाँ है, आगे का सूत्र क्या कह रहे हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ इसे स्पष्ट पहले समझें, तब यह आगे सिद्ध होगा। एक विभक्ति च अपूर्व निपात, इसके बाद का यह जो सूत्र आ रहा है, ये सूत्र बच्चों संज्ञा करने वाला सूत्र है। देखिए इसमें, इसे बड़ा कर देते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, इसमें जो पद दिया हुआ है अपूर्व निपाते। अब यहाँ एक से क्या तात्पर्य, एक विभक्ति होनी चाहिए, कब, विग्रह करते हुए। एक से क्या तात्पर्य है, नियत विभक्ति, निश्चित विभक्ति होती है, जिसमें उसका क्या है, कौन सी संज्ञा होती है, उपसर्जन। यह सूत्र संज्ञा करता है, कौन सी संज्ञा करेगा, देखिए उपसर्जन संज्ञा, यहाँ लिखा है विग्रह, विग्रह करने पर यत् नियत विभक्तिम, नियत अर्थात जिसमें निश्चित विभक्ति रहती है, जो परिवर्तित नहीं होती है, तद उसकी उपसर्जन संज्ञा सयात होती है। न तू तस्य पूर्व निपात है, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होता, अर्थात तो उसका पूर्व में प्रयोग नहीं होता। बच्चों अब तक आपने जाना इसमें समास का क्या नियम था, कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व में प्रयोग होता है, लेकिन इस सूत्र से जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व निपात नहीं होता, अर्थात पूर्व में प्रयोग नहीं होगा। उपसर्जन संज्ञा करने वाला इससे पहले एक ही सूत्र आया है, आप जानते हैं, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, कि प्रथमा भक्ति वाले पद की क्या है, उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व में प्रयोग होता है। लेकिन इस सूत्र से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व में प्रयोग नहीं होता, अर्थात वह बाद में ही रहता है। इस सूत्र का केवल इतना ही अर्थ है। अब जैसे वह प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा करता है वह सूत्र, तो यह सूत्र किसकी उपसर्जन संज्ञा करता है, जिसमें निश्चित विभक्ति होती है, जिसमें विभक्ति नियत रहती है, एक ही विभक्ति रहती है। इसे उदाहरण से और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसे देखिए जो उदाहरण चल रहा था, ऊपर था हमारा बच्चों, यहाँ तक क्या, अतिमाला, तो मैं अभी से यहाँ लिख देती हूँ अति, और इसके साथ था माला। अब देखिए यहाँ इसमें समास विधायक, तो ये क्या है बच्चों, इसमें वार्तिक था, अत्याद्य से जो है इसमें क्या है, यहाँ इस वार्तिक से इसमें समास हो गया। अब देखिए इसमें सूत्र के अंदर ही जो है विभक्ति आई हुई है। जैसे देखिए मैं आपको सूत्र दिखाती हूँ, सूत्र क्या था, ये एक विभक्ति चपूर जो निपाते बच्चों, इससे पूर्व में हमने वार्तिक किया था, कौन सा, देखिए ये जो वार्तिक है अत्यादि का, अत्याद्य क्रांत अर्थे द्वितीय, इसमें क्या, अत्याद्य जो पद है इसमें प्रथमा है, अर्थात देखिए ये जिस वार्तिक से हमने इसमें समास किया, अति का माला सु के साथ हमने इसमें माला अम के साथ, द्वितीय भक्ति वाला है ना, माला अम के साथ इसका समास हुआ था क्रांत अर्थ में। तो यहाँ पर जिससे समास हुआ वो वार्तिक था। वार्तिक में भी आप क्या देखेंगे, वार्तिक क्या था, ये यहीं इसे दोबारा लिख देती हूँ, नहीं तो बार बार जो बच्चों पीछे जो है इसमें, ये देखिए
पीछे जाकर हमें देखना होगा। इसमें यही साथ ही हम देख लेंगे क्या था, क्रांत अध्य अर्थी, यह था क्रांत अध्य अर्थी। और साथ में क्या था, यहाँ देखिए द्वितीय, यह वार्तिक था। अब इसमें देखिए जो पद है यह अत्यादय, इसमें क्या प्रथमा भक्ति है, इसमें क्या है बच्चों, ये प्रथमा निर्दिष्ट है, इसमें प्रथमा भक्ति लगी हुई है। समास में नियम क्या है, प्रथमा भक्ति वाला जो होता है उसकी क्या है, उपसर्जन संज्ञा होती है, उसका पहले प्रयोग होता है। लेकिन अब यह सूत्र क्या है, यह उसके विपरीत आ गया, उपसर्जन संज्ञा तो कर रहा है लेकिन ये बाद में प्रयोग करेगा। तो कह रहे इस सूत्र की, इस उपसर्जन संज्ञा करने वाले इस सूत्र की क्या आवश्यकता थी, जब इससे पहले ही एक सूत्र था प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, जिससे उपसर्जन संज्ञा हो रही थी, तो फिर इसका विधान क्यों किया गया। प्रश्न यहाँ यह भी उपस्थित होता है। इसका क्या फल हुआ, यहाँ उपसर्जन संज्ञा करने का फल क्या मिला, वो बच्चों हम इससे आगे के सूत्र में जानेंगे, वो आपको इससे आगे के सूत्र में पता लगेगा बच्चों। यहाँ बस आपने इसमें इस सूत्र में इतना समझना है यहाँ कि जिसमें विभक्ति निश्चित रहती है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उसका पूर्व में प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर किसके अंदर यहाँ विभक्ति निश्चित है, इसमें माला में यहाँ क्या है, नियत विभक्ति है। कैसे है, इसमें कैसे है, अति में क्यों नहीं है, वो देखिए मैं आपको उदाहरण से और बता देती हूँ। इसके जो उदाहरण है आप देखिए, यहाँ इसमें यदि हमें अतिमालय बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, मालाम अतिक्रांत। जैसे देखिए इसका आपको जो अलौकिक जो विग्रह है वह तो बच्चों ये अति और माला, यह है लौकिक जो विग्रह है उससे आप समझ जाएंगे। लौकिक विग्रह में हमने इसका क्या किया था, अति क्रांतो माला, यह है इसका लौकिक विग्रह। इससे इसका क्या बनेगा बच्चे, इसमें क्या सिद्ध होएगा अंत में, इसमें वो आप जानते हैं इसमें क्या बनेगा, अतिक्रांतो मालाम, यह द्वितीय भक्ति वाले पद का है, जिसका अर्थ क्या है कि माला को क्या सौंदर्य में या सुगंध आदि में माला को जो मात दे चुका है, जो उसका अतिक्रमण कर चुका है, यह इसका अर्थ है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें कुछ और पद बनाना होता, इसमें तो ये क्या सिद्ध हो जाएगा, आप इसमें अंत में देख भी लेंगे। यह जो पद बनेगा यह होगा अति माला, यह इससे जो है बच्चों ये अंत में हम यह पद बनाएंगे। यह इसका लौकिक विग्रह, यह इसका अलौकिक विग्रह। इससे आप ज़्यादा इसे स्पष्ट समझ पाएंगे कि कैसे इसमें निश्चित विभक्ति है माला में। अब देखिए अतिमाला बनाना है तो हमने क्या किया, अतिक्रांतो मालाम कर दिया। अब यदि हमने अतिमालम बनाना है, अब यहाँ आप बनाएंगे अतिमालम, मान लीजिए हमने यह सिद्ध करना है अतिमालम, तो इसके लिए विभक्ति क्या हो जाएगी, अब देखिए इसमें अतिमालम में क्या हो जाएगी, मालाम और क्या रहेगा अतिक्रांतम। ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अतिक्रांतम। इसी प्रकार से हमने मान लो इसमें बनाना है बच्चों अतिमालेन, तो मालाम अतिक्रांतेन। और यदि हमने इसमें अतिमालात बनाना है तो मालाम अतिक्रांतात। तो विभक्ति जो इसमें परिवर्तित हो रही है किस में हो रही है, वह अतिक्रांतम में हो रही है। देखिए अब यहाँ क्रांतो था, यहाँ क्रांतम हो गया, फिर क्रांतेन आ गया, तो अतिक्रांतात आ गया है। इस तरह से विभक्ति जो इसमें बदल रही है, जो परिवर्तित हो रही है, किस में हो रही है, अतिक्रांतम में। यहाँ निश्चित विभक्ति वाला पद कौन सा है, माला। तो माला की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा किससे हो जाएगी बच्चों, एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, इसके द्वारा बच्चों, यहाँ इस संज्ञा सूत्र के द्वारा, इस सूत्र से क्या हो जाएगी इसकी उपसर्जन संज्ञा। और यह जो है जिसकी एक विभक्ति च अपूर्व निपाते सूत्र से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका क्या प्रयोग है, बाद में ही उसका प्रयोग होता है। तो विभक्ति यहाँ देखिए अब किस में परिवर्तित हो रही है, क्रांतों में। मालाम में नहीं हो रही, मालाम में वही है, देखिए यहाँ पर भी वही है, मालाम अतिक्रांतो, मालाम अतिक्रांतम, मालाम अतिक्रांतात, मालाम अतिक्रांतस्य, मालाम अतिक्रांते, सब में यही आप देखेंगे। तो इसमें ये जो है विभक्ति इसमें परिवर्तित नहीं हो रही। अतः नियत विभक्ति वाला जो पद इसमें माला है और माला की उपसर्जन संज्ञा होगी और वह बाद में ही इसमें रहेगा क्योंकि उसका पूर्ण निपात नहीं होगा इस सूत्र से। अब देखिए इसका फल क्या है कि ये उपसर्जन संज्ञा क्यों की, जब पहले ही समास के लिए नियम था उपसर्जन संज्ञा करने का, जब इसे बाद में ही रखना था, पूर्ण निपात इसका होना ही नहीं था, इसे पहले रखना नहीं था, तो फिर यह सूत्र क्यों किया, इसको बच्चों हम इससे आगे के सूत्र में आप समझेंगे। आपने इसमें इतना ही देखना है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका प्रयोग क्या होता है, पूर्व में होता है, पहले होगा, पूर्व में आ जाएगा। और एक विभक्ति च अपूर्व निपात सूत्र से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका प्रयोग क्या है, बाद में होता है। बस आपने इतना इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे अब चलते हैं कि इसका फल क्या हुआ अब यहाँ उपसर्जन संज्ञा करने का, उसके लिए आगे का सूत्र है। देखिए इसके आगे का सूत्र है गो स्त्रियो रूप सर्जनस, यह सूत्र है। इसमें क्या है, गो और स्त्री उपसर्जनस से अर्थात उपसर्जन संज्ञा वाले,
अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, उपसर्जनम यो गो शब्द है, उपसर्जन संज्ञक गो शब्द हो। स्त्री से क्या तात्पर्य, यहाँ पे स्त्री प्रत्यांत हो, स्त्री नहीं कह रहे यहाँ पे, स्त्री प्रत्यांत इसमें कहा गया। और क्या गया साथ में, गो शब्द है इसमें। तो स्त्री प्रत्यांत बच्चों कौन कौन से हैं, जैसे देखिए आप इसमें स्त्रियाम जो सूत्र है उसके अधिकार में जो विधान किए गए हैं क्या है, यहाँ टाप, डाप, चाप है। इस तरह से देखिए आप कीश, गीन है, और इसमें गीप इत्यादि, ये जितने भी बच्चों क्या है ये किस सूत्र में आते हैं, स्त्रियाम। इस सूत्र के अधिकार में जो विधान किए गए ये जो स्त्री प्रत्यय हैं इनका ही इसमें ग्रहण किया गया है बच्चों। इसमें स्त्री शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है, स्त्री प्रत्यांत शब्दों का इसमें ग्रहण किया गया है। दूसरा क्या है, गो से क्या तात्पर्य, यहाँ पर गो शब्द। इस गो का क्या अर्थ है बच्चों, गो शब्द है, और इसका क्या अर्थ है, स्त्री प्रत्यांत। अर्थात ऐसे शब्द जो स्त्री प्रत्यांत हों, जिनमें ये टाप, डाप, चाप और गीश इत्यादि जो है प्रत्यय का विधान उसके अंदर हो, स्त्री प्रत्यय होना चाहिए उसमें। तो कह रहे ऐसे गो शब्द की और ऐसे स्त्री प्रत्यांत शब्द की कैसे होने चाहिए, वो उपसर्जन संज्ञा वाले हों। गो शब्द कैसा होना चाहिए, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई हो। स्त्री प्रत्यांत भी शब्द कैसा होना चाहिए, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई हो। देखिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं, इसको पूरा देख लेते हैं एक बार ये। अभी एक साथ दिखाई देगा। तदंतस्य प्रातिपदिकस्य हिर्स्व स्यात्, तो उस प्रातिपदिक के क्या हिर्स्व स्यात् अर्थात क्या है, हिर्स हो जाता है किसको, प्रातिपदिक के क्या क्या हिर्स होता है, उसके अंतिम अच को। उस प्रातिपदिक के अंतिम अच को हिर्स्वादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रही है अतिमालय, अतिमालय का जो हमने इससे ऊपर किया था बच्चों, देखिए यहाँ ये देखिए ये इसमें पद क्या था हमारा, अतिमाला यह था। अब इसे यहाँ में आगे लिख देते हैं ताकि सूत्र से उसको कर लें। यहाँ पद था अति और माला। अब देखिए इसमें ये जो पद है माला स्त्री प्रत्यांत है, ये पद उपसर्जन संज्ञा वाला है। अब देखिए इसमें आप क्या ये तो कह सकते हैं कि इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है, इतना तो आपने अभी जो है सूत्र से किया है। किससे, अभी इसमें जो ऊपर हमने सूत्र किया था एक विभक्ति च पूर्व निपाते, उससे क्या है इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है। तो एक तो यह है क्या उपसर्जन संज्ञा वाला है। तो इसमें जो है यहाँ ये कंडीशन तो इसके पूरी हो गई कि कैसा चाहे गो शब्द हो चाहे वो स्त्री प्रत्यांत हो, लेकिन कैसा होना चाहिए उपसर्जन संज्ञा वाला। तो ये उपसर्जन संज्ञा वाला है। अब दूसरा इसमें उपसर्जन संज्ञा के साथ साथ जो है ये क्या है बच्चों, गो शब्द तो नहीं है, ये स्त्री प्रत्यांत है। देखिए स्त्री प्रत्यांत में कैसे है, ये जो माला जो बना है बच्चों किससे बना है, टाप प्रत्यय इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये माला बना हुआ है। तो इसमें ये क्या है, साथ ही क्या है, अब इसमें यह स्त्री प्रत्यांत भी है। स्त्री प्रत्यांत है क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है बच्चों, इसमें टाप प्रत्यय, ये इसमें लगा हुआ है। तो अब इसमें देखिए अति और माला, अब यह सूत्र क्या कह रहा है इसमें, देखिए आप उसके प्रातिपदिक के अंतिम अच को हिर्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रातिपदिक हो गया ऐसा, इसकी उपसर्जन संज्ञा भी हुई है जो स्त्री प्रत्यय से भी युक्त है। तो इसके अंतिम अच में इसमें क्या है, अंतिम अच कौन सा, माला में आ, इसको यहाँ पर बच्चों हिर्स हो जाएगा। हिर्स होकर के क्या बन जाएगा, या माला से ये क्या हो जाएगा, माल। अति इसमें ऐसे ही रहेगा। तो ये इसमें माला का जो आ था उसके स्थान पर हिर्स होकर के क्या हो गया, ल। तो ये क्या बन गया, अति और माल। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इस सूत्र का बच्चों इतना ही इसमें कार्य था। इस उपसर्जन संज्ञा का ये फल था इसको कि अंतिम जो अच्छा उसको ह्रस्वादेश हो जाता है, इसलिए बच्चों इस सूत्र का इसमें विधान किया था। अब देखते हैं इसमें आगे, इसमें यह उदाहरण जो है अभी ये देखिए अतिमालय है। अब इस अतिमालय में आगे इसमें ह्रस्वादेश हो गया, किससे हुआ है इसमें ह्रस्वादेश, इसी सूत्र से ह्रस्वादेश हो गया है। इसके पश्चात ह्रस्वादेश होकर के हम इसे एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अतिमाल। और अब ये इसे अतिमाल हो गया। अब इसमें बच्चों आप सु इत्यादि जो प्रत्यय लगा करके और इसमें प्रथमा का एक वचन आप इसमें बनाएंगे तो यह पद क्या बन जाएगा, अतिमालय। यही इसमें यहाँ उदाहरण दिया हुआ है।
इसके प्रथमा एक वचन की प्रक्रिया हम पहले कर चुके हैं। इसमें हम सु लगाएंगे, सु का आदेश हो जाएगा रू, और रू में जो ऊ की जो है उपदेश या जन्मनासिक से संज्ञा हो जाएगी। यहाँ देखिए इसमें ये सु है, सु में जो ये ऊ है इसके उपदेश जन्मनासिक से संज्ञा, तस्य लोप से लोप। इसके बाद इसको क्या आदेश हो जाएगा, ऋतु होगा, रू में भी रू की जो है ऊ जो है उपदेश या जन्मनासिक से संज्ञा, तस्य लोप से लोप। बचेगा क्या इसमें बच्चों, आगे र, और इस र की क्या है खर वसाने विसर्जनीय से क्या हो जाएगी विसर्गे। इसमें ये प्रक्रिया हम पहले कर ही चुके कि इसमें जो है सु को क्या है बच्चों, सु को भी पहले स आदेश होगा, स भी किसी स शुरू से, फिर ऋतु आदेश होकर के और अंत में र, और फिर खर वसाने विसर्जनीय से इसमें विसर्गे लग जाएंगे। ये प्रक्रिया कर चुके हैं, इसलिए बार बार इसे नहीं दोहरा रहे हैं। इसलिए जो है इसे अतिमाला अर्थात क्या है एक वचन, प्रथमा का एक वचन बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अंतिम विसर्गे और इसमें लग जाएंगे, अतिमाला ही बन जाएगा। यहाँ तक ये उदाहरण सिद्ध हो गया। इसके बाद आगे देखिए, इसमें आगे देखिए वार्तिक लिखा हुआ है अवाद्य कृष्ट अद्य अर्थे तृतीयाया। अब इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं कि अव आदि में यह क्या दिया हुआ है, अव आदि का तृतीया या तृतीय भक्ति वाले किसी सुबंत के साथ किस अर्थ में, कृष्ट आदि अर्थ में क्या होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा, प्रादि तत्पुरुष समास उसमें होगा। किस अर्थ में होगा, कृष्ट में। तो बच्चों इसका देखिए उदाहरण अब इसमें करते हैं। यहाँ दिया हुआ है अब कृष्ट है कोकिल्या, क्या बना हुआ है, अब कोकिल्य। यहाँ पर कृष्ट आदि अर्थ में अव आदियों का तृतीय भक्ति वाले किसी सुबंत के साथ समास होगा, और वह समास नित्य तत्पुरुष समास होगा, और उसे क्या कहा जाएगा, उसे प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष समास। इससे पहले भी जो हमने किए हैं बच्चों सभी के हैं ये, जैसे देखिए हमने इससे पहले भी तृतीय के अतिरिक्त हमने इससे पहले द्वितीय में किया है, प्रथमा में भी किया है, वार्तिक से जो सभी नित्य समास होंगे। अब देखिए इसका उदाहरण जो है अवकृष्ट कोकिल्य, मैं आपको इसमें बता देती हूँ ये कैसे होगा। यहाँ अब कोकिल्य में ये अब कोकिल्य इसमें बना हुआ है, अवकृष्ट कोकिल्य। यहाँ पर ये कौन सा विग्रह है आप जानते हैं, लौकिक विग्रह। तो इसका अलौकिक विग्रह क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए इसका मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अब कोकिल्य का अब साथ में क्या आ जाएगा, कोकिला, ये यहाँ देखिए ला है, ये पद क्या है बच्चों, कोकिला है ये, और साथ में क्या है टा। अब देखिए अब इस तृतीय भक्ति वाले का कोकिला टा, ये तृतीय भक्ति वाला है, इसका अब में अब के साथ समास हो रहा है, किस अर्थ में हो रहा है, यह कृष्ट इत्यादि अर्थ में। कृष्ट का क्या होता है बच्चों इसमें, इसका क्या अर्थ है, अब कोकिला का कोयल से कुंजित, अवधीरित या निंदित जो प्रदेश है। कृष्ट अर्थ का क्या तात्पर्य, अवधीरित होना, निंदित होना, कुंजित होना, इन अर्थों में है कृष्ट का यह अर्थ होता है। तो यहाँ अब कोकिला, अब का हो गया, कोकिला टा इस सुबंत के साथ यहाँ पर समास हो रहा है। और किससे हो रहा है बच्चों ये समास, इस वार्तिक से ही समास होगा ये। और इसके बाद आप जानते हैं ये टा जो है ये सुपधातु प्रातिपदिक से इसका लोप हो जाएगा। इसमें बचेंगे क्या, अब और कोकिला, इसमें यही रहेंगे, अब कोकिला ही रहेगा। इसके पश्चात जो है एक विभक्ति चपूर्व निपाते से आप इसमें उपसर्जन संज्ञा करेंगे, किसकी, नियत विभक्ति वाले के, अर्थात इसमें नियत विभक्ति वाला कौन है, कोकिला। तो इसकी क्या उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। इसके पश्चात आप आगे का सूत्र कौन सा देखिए जो ये हम कर रहे हैं, गो स्त्री और रूप सर्जन से क्या होगा, जो अंतिम जो इसमें हिर्स आदेश हो जाएगा अंतिम अच को। अब यहाँ देखिए इसमें इसकी प्रक्रिया आगे कर लेते हैं। अब इसमें है बच्चों अब, इसके बाद आगे देखिए अब है, और कोकिला टा में से हम टा का सुपधातु प्रातिपदिक से हमने इसमें लोप कर दिया है। इसमें शेष कह रहा है बच्चों कोकिला, और कोकिला की उपसर्जन संज्ञा हो गई, किससे हुई है, एक विभक्ति चपूर्व निपाते, इस सूत्र से इसमें इसकी जो है उपसर्जन संज्ञा हो गई है। अब इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है तो इसके अंतिम अच का, अंतिम अच इसमें क्या है, आ है, इसको क्या हो जाएगा, हिर्स्व आदेश हो जाएगा, और उसके स्थान पर ल हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये, अब और कोकिल। इसको एक साथ लिखेंगे, क्या बन जाएगा, अब कोकिल। और उसी प्रकार से आप इसमें प्रथमा का एक वचन जैसे अतिमाला हमने इसमें सिद्ध किया, उसी प्रकार से आप इसे भी सिद्ध कर लेंगे, और यह क्या बन जाएगा, अब कोकिल है। ये इसमें बच्चों सिद्ध हो जाएगा। यही देखिए इसमें हमने इसमें सिद्ध करना था। गो स्त्री रूप सर्जन से क्या हिर्स्वदेश हो रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रयाद्यो गलानाद अर्थे चतुर्थया। इसका उदाहरण दे रहे हैं, परिग्लानो अध्ययनाय, प्रयधन यह दे रहे हैं।
यहाँ कह रहे हैं कि चतुर्थिया अर्थात चतुर्थी विभक्ति वाले सुबंत का ग्लानाद्य अर्थे ग्लान आदि अर्थों में किसके साथ है? परि आदि के साथ यहाँ समास होगा। परि आदि के साथ यहाँ पर कौन सा समास? ये नित्य समास ही चल रहा है बच्चों। इसमें जो वार्तिक से समास हो रहे हैं, प्रथमा से, द्वितीय से, तृतीया से, और अब हम जो चतुर्थी का कर रहे हैं, इन वार्तिकों से जो ये प्रादि के जो जितने भी ये जो वार्तिक आए चार विभक्तियों के, इनसे जो समास हो रहे हैं वे नित्य समास हो रहे हैं। नित्य समास क्या होता है? जिसमें स्वपदों का विग्रह नहीं होता, अपने पदों का विग्रह जिसमें नहीं होता है, अपितु उसमें कोई अन्य ही शब्द आता है। जैसे अव्ययभाव समास आप कर चुके हैं। नित्य समास है वह जैसे उपगंगम में गंगाया समीपम, तो गंगाया उप नहीं आया, उसमें गंगाया समीपम आया है। वहाँ पर समीपम जो है क्या है? वो स्वपद नहीं है। विग्रह करते हुए जिसमें स्वपद नहीं हो, अन्य ही पद आए, तो वह समास कौन सा होता है? नित्य समास। तो यह नित्य समास हो रहे हैं बच्चों इनसे। अब इसका जो उदाहरण है यहाँ प्रयद्धनय है, हमने इसमें सिद्ध करना है। इसमें देखिए क्या है? परिग्लानो अध्यनाय। अब देखिए यहाँ ये अध्यनाय क्या है? चतुर्थ्यांत सुबंत, चतुर्थी विभक्ति वाला पद है ये। यहाँ परि आदि, परि भी इसमें दिया हुआ है। साथ ही कह रहे हैं ग्लान आदि अर्थ में, तो ग्लान आदि अर्थ में भी है। तो इस परि का ग्लान इत्यादि अर्थ में इस अध्यनाय अर्थात चतुर्थी विभक्ति वाले सुबंत के साथ समास होगा। यह इसका यहाँ देखिए कौन सा विग्रह है? लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह इसका क्या हो जाएगा बच्चों? परि। यहीं पे मैं आपको इसमें लिख के दिखा देती हूँ। इसका जो बनेगा, देखिए बच्चों, इसका यह पद था प्रयद्धनय, तो इसका प्रयद्धनय का जो है यहीं पे मैं आपको इसमें बता देती हूँ। इसका क्या हो जाएगा? परि, साथ में इसमें आ जाएगा अध्ययन, और विभक्ति कौन सी? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में ये प्रत्यय लग जाएगा इसमें गे। अब देखिए इसमें परि का अध्ययन गे इस चतुर्थी विभक्ति वाले सुबंत के साथ यहाँ समास होगा, नित्य समास होगा, जिसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाएगा। तो बच्चों अब इसमें क्या करना है? जैसे इससे पहले हमने किया है, जैसे अभी देखिए तृतीय विभक्ति वाले में भी हमने किया था। इस गे का सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाएगा। यहाँ पर शेष रहेंगे परि और अध्ययन। यह इसमें यहाँ शेष रहेगा। अब परि और अध्ययन बनने पर ये आप जानते हैं किससे हुआ है? इसमें समास किस वार्तिक से हो रहा है? प्रयाद्यो ग्लान अध्यर्थे चतुर्थे, इससे इसमें समास हो रहा है, इस वार्तिक से। और इसमें इसका लोप, गे का लोप किससे हुआ? सुपो धातु प्रातिपदिक से। अब इसके बाद देखिए इसमें इसका लोप हो जाएगा, तो इसमें शेष क्या बचेगा? परि और अध्ययन। अब परि का ही पहले प्रयोग होगा, ये आप जानते ही हैं। अध्ययन बाद में रहेगा। अध्ययन क्या है? यहाँ निश्चित विभक्ति वाला पद कौन सा आ रहा है? इसमें अध्ययन, तो इसका जो है यहाँ प्रयोग होगा, ये बाद में होगा, और परि का पहले। ये आप जानते हैं, इतने उदाहरण हम इसमें कर चुके हैं। तो बच्चों अब यहाँ इसमें इस ई का और इस अ का, इन दोनों को, ई है इसमें और इसमें अ है, इसको किससे जोड़ेंगे? इको यंची से। इको यंची सूत्र से क्या हो जाएगा? इसमें ई और अ मिलकर के क्या बन जाएंगे? य। यहाँ ये ई है और ये अ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये य हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? प्रयध्यन। ये इसमें प्रयध्यन बच्चों यह हो जाएगा इसमें। अब आप देखिए इसका प्रथमा का एक वचन बनाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा? अंत में विसर्ग आ जाएंगे। वही आपने इसमें जो है सू लगाना है बाद में, और उस सू को जो है ऊ की संज्ञा करनी है। स रू से रू से उस को रू आदेश, रुत्व आदेश होने पर फिर उसमें जो रैश रहेगा, र को फिर क्या करेंगे आप? खरबसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएंगे। अब जानते हैं प्रथमा एक वचन का रूप बनेगा तो इसमें विसर्गे लग जाएंगे। यही हमने इसमें रूप सिद्ध करना था। देखिए इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें आगे जो वार्तिक दिया हुआ है, निराद्य क्रांत अध्य अर्थे पंचमया। उदाहरण क्या दे रहे हैं इसका? निष्क्रांत कोशंबया, निष्कोशंबी, अब यह दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसमें तृतीय का कर लिया हमने, चतुर्थी का, इसके बाद पंचमी का दे रहे हैं। पंचमी का क्या करें? क्रांत आदि अर्थ में ही। इससे पहले क्रांत अर्थ हमने किसमें किया है? द्वितीय भक्ति वाले सुबंत के साथ हमने क्रांत अर्थ में किया था, लेकिन यहाँ अवयव अलग है, निर है यहाँ, और वहाँ जो अवयव आया था द्वितीय भक्ति वाले में वह अलग था। वहाँ पर वह निर नहीं था बच्चों, निर की बजाय वहाँ पर क्या आ गया था? ये बताइए आप। उसमें अति का था, वहाँ पर अति था। वहाँ हो रहा था अत्याद्य क्रांत अध्यर्थ द्वितीय, अति का समास हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है निर का। अर्थ वही है, बाकी विभक्ति भी इसमें अलग है बच्चों, और इसमें यह अवयव भी अलग है, अर्थ एक ही है।
तो यहाँ पंचमी भक्ति वाले सुबंत का क्रांत आदि अर्थ में निर आदि के साथ समास होगा। समास कैसा होगा? नित्य समास। कौन सा समास होगा? प्रादि तत्पुरुष समास। उदाहरण इसका देखिए, निश कौशाम्बी है। अब ये है इसका निष्क्रांत है कौशाम्बी। अब यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें पंचमी भक्ति वाला पद है। ये जो इसमें दिया हुआ है निश जो आपको दिखाई दे रही है क्या? निर है। अब ये निर से निश कैसे बना है उसको भी देखेंगे हम, इसमें प्रक्रिया में आगे जानेंगे। ये क्या है? इसमें निर आगे दिया हुआ है। अर्थ कौन सा है? क्रांत अर्थ में, तो इसका समास होगा। अब इसका यहाँ अलौकिक विग्रह क्या है वो मैं आपको इसमें स्पष्ट अब बता देती हूँ बच्चों। यहाँ इसको अब हम यहाँ करते हैं, निश कौशाम्बी जो पद दिया हुआ, देखिए यहाँ पद क्या है इसमें? यह है जो उदाहरण इसमें दे रहे हैं। अब हम इसे करेंगे। उदाहरण इसमें क्या दिया हुआ है? निश कौशाम्बी। यह कौशाम्बी, यह है इसमें हमने सिद्ध करना है बच्चों। ये हमने इसमें सिद्ध करना है। यहाँ से अलग कर लेते हैं, ये ऊपर का है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे? इसका अलौकिक विग्रह क्या है? निर। निर के साथ बाद में इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? निर के साथ कौशाम्बी, और साथ में इसमें प्रत्यय आ जाएगा गसी, पंचमी भक्ति वाला। अब यहाँ देखिए इसमें समास किससे हुआ? निराद्य क्रांत अद्यर्थे पंचमे, इसी वार्तिक से हुआ है समास। इसमें किससे हुआ है? देखिए इससे, इस वार्तिक से इसमें समास हुआ है। अब समास होने के बाद आप जानते हैं इसमें इसका सुपो धातु प्रातिपदिक्यों से लोप हो जाएगा। समास किससे हुआ? निराद्य, यह जो वार्तिक था बच्चों इससे हुआ है। उसके बाद में सुपो धातु से, सुपो धातु प्रातिपदिक्यों से किसका लोप हो जाएगा? इस गसी का। इसमें शेष क्या रहेगा? निर और कौशाम्बी, यह इसमें शेष बचेगा, निर और कौशाम्बी। अब बच्चों इसमें आप जानते हैं कि इसमें लोप होने के बाद अब देखिए यहाँ नियत विभक्ति वाला कौन है? कौशाम्बी जो इसमें पद आ रहा है यह क्या है? नियत विभक्ति वाला है। और एक विभक्ति चपूर्व निपाते सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी उपसर्जन संज्ञा किससे होगी? एक विभक्ति चपूर्व निपाते, यह जो सूत्र हमने किया था इससे क्या हो जाएगी? इसकी उपसर्जन संज्ञा। और जिसकी उपसर्जन संज्ञा एक विभक्ति चपूर्व निपाते से होती है उसका क्या प्रयोग कहाँ होता है? बाद में ही होता है। उसका पूर्व निपात नहीं होता, अर्थात वो पूर्व में प्रयोग नहीं होगा, बाद में ही रहेगा। इसका फल क्या है ये भी आप जानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है। तो इसके आगे जो सूत्र आ जाएगा कौन सा आएगा? गो स्त्रियो उपसर्जनस्य। उस सूत्र से इसमें क्या होगा बच्चों? जो अंतिम जो अच है उसको ह्रस्वादेश हो जाएगा कि गो शब्द होना चाहिए या स्त्री प्रत्यांत कोई शब्द हो और उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई हो, वो ऐसा शब्द होना चाहिए। तो यह क्या है? इसमें यह जो पद है यहाँ पर गो तो नहीं लेकिन स्त्री प्रत्यांत है यह, और साथ में इसकी उपसर्जन संज्ञा भी हुई है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो अंतिम अच है, इसका अंतिम अच क्या है? यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है? ये दीर्घ ई है, इसको क्या हो जाएगा? यहाँ पर ह्रस्व ई हो जाएगी। अब अंतिम अच को ह्रस्व आदेश हो जाता है गो स्त्रियोरु उपसर्जनस्य सूत्र से। तो देखिए यहाँ सूत्र में लिख देती हूँ, ये हम इससे पूर्व में भी कर चुके हैं। इससे क्या हो जाएगा? इसको ह्रस्वादेश। अब यहाँ देखिए क्या बन जाएगा? अब ये पद यह बन गया बच्चों निर, और इसके साथ में बन जाएगा ये कौशाम्बी। ये मात्रा जो अब यहाँ से आ जाएगी ये ह्रस्व ई हो गई। अब ये अब इसमें देखिए जो ये र, इस निर के इसको क्या हो जाएगा? र को विसर्ग हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर खरवसाने विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो जाएंगे, इस र को। इसको विसर्ग होने के पश्चात यहाँ पर क्या है? इसको शत्व करेंगे तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? आताशय आ जाएगी इसके स्थान पर। अब आप इसको बना लीजिए, क्या बन जाएगा? यह जो पद आप एक साथ बनाएंगे इसको बच्चों, इस पद को, तो यहाँ पर ये नी और र के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये श, और अंत में कौशम्बी आप जोड़ देंगे तो यह पद बन जाएगा। यही मैं इसको लिख देती हूँ। ये पद हो जाएगा बच्चों निश और कौशाम्बी, यह इसमें ये बन जाएगा। अब प्रथमा एक वचन में जब आप इसको आगे सिद्ध करेंगे बच्चों उसमें, तो क्या हो जाएगा? इसमें बाद में विसर्ग लग जाएंगे। आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया हम पहले कर चुके हैं। तो पद क्या ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ निश कौशाम्बी, यह इसमें सिद्ध हो जाएगा। देखिए हमने यही इसमें करना था।
यह देखिए। अब इसके बाद देखते हैं आगे का सूत्र। बच्चों इसके बाद जो इसमें सूत्र आ रहा है वह है, देखिए, तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ। यह एक साथ लिखा, तत्रोपदम। अब यहाँ से इस सूत्र से क्या हो रहा है, यहाँ उपपद तत्पुरुष समास यहाँ से बच्चों आरंभ होता है। अभी तक हम जो कर रहे थे प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष हमने किया था, प्रादि तत्पुरुष किया था। अब यहाँ से कौन सा शुरू हो गया, उपपद तत्पुरुष। यहाँ से इसका अधिकार शुरू हो रहा है इसका। अब यह जो सूत्र इसमें किया गया, देखिए आप यहाँ, ये अधिकार सूत्र है बच्चों। कौन सा है ये सूत्र, ये जो है अधिकार सूत्र है। तत्पुरुष यहाँ के आरंभ, यहाँ से अधिकार सूत्र है। अब देखिए सूत्र में क्या है, तत्र है, उपपदम है, सप्तमी स्तंभ है। अब यहाँ पर इसमें जो पद दिया है उपपदम, ये देखिए ये दिया हुआ है। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, उप का क्या अर्थ है, समीप। अर्थात या क्या कहते हैं, समीप में जो रहता है, समीप में जो पद होता है वह उपपद होता है। जो समीप में जो पद होता है वह क्या होता है, उपपद होता है। तो समीप में रहने वाले पद के आधार पर जो तत्पुरुष होता है वह उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसका ये अर्थ है। अब इसमें हम उपपद का अर्थ तो जान चुके हैं। अब इसके बाद देखिए इसका, इस उपपद तत्पुरुष समास की जो है एक प्रमुख पहचान मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, विग्रह करने पर प्रत्येक उदाहरण के बाद में, अब देखिए विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर क्या, प्रत्येक उदाहरण के बाद में जो दूसरा पद जो होता है बच्चों है इसमें क्रियापद रहेगा। जैसे देखिए आप, उदाहरण के लिए मैं आपको इसमें बताती हूँ, जैसे कुंभम करोति, क्या बन जाएगा, कुंभकार है। देखिए कुंभम करोति इति क्या हो जाती, कुंभकार। यह आपने इसमें ये बनेगा कुंभम करोति इति का। तो इसमें क्या है, क्या रहेगा, क्रियापद इसमें होता है। इस तरह सूत्रम करोति इति सूत्रकार। तो इसकी पहचान क्या है, प्रत्येक उदाहरण में जब भी आप विग्रह करेंगे दूसरा पद इसमें क्या आएगा, क्रियापद। ये आपने इसमें ध्यान रखना, वो किसमें होता है, उपपद तत्पुरुष समास में ही होता है। ये इसकी पहचान है। अब बच्चों अब इसमें देखिए इसका अर्थ करते हैं, तत्र उपपदम, वहां उपपद होता, सप्तमी स्तंभ, सप्तमी में स्थित हुआ। अब वहां जो कह रहे हैं वहां कहाँ, वहां से इसमें क्या तात्पर्य है, वहां से इसमें क्या है कि अष्टाध्यायी में जो धातु जो सूत्र है बच्चों, वहां से इसका अधिकार शुरू हो जाता है, किसका, उपपद का। ये जो सूत्र है बच्चों आपको ये मिलेगा, देखिए 3-1-91 पर दिया हुआ है, 3-1 और 91 पर क्या है, सूत्र है धातु। ये देखिए, ये मैं इसको आपको ये ऊपर, ये सूत्र जो है कौन सा है, धातु, यहाँ से 3-1-91 से। क्योंकि देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है 3-1-92 का है यह सूत्र, तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ। 3-1-91 से लेकर के और तृतीय अध्याय की समाप्ति तक, अष्टाध्याय में जो चलता है 3, 4 और 117 यहाँ तक है बच्चा। ये तीसरे अध्याय के पहले पाद के ये 91 सूत्र से शुरू हो जाता है। यहाँ से इसका धातु से ही आप लगा लीजिए इसे, उसके बाद के तो ये दिया ही हुआ है। और तीसरे अध्याय के ही चौथे पाद का ये सूत्र है 117। ये तृतीय अध्याय के समाप्ति तक जो यहाँ तक, इसमें जितने भी सूत्र आए हैं, अब इनके बीच में जो भी सूत्र आए हैं बच्चों, उन सूत्रों में जो भी सप्तमी विभक्ति वाले पद हैं वो सभी जो हैं पद क्या कहे जाएंगे, सप्तम्यंत जो पद हैं वो सभी उपपद संज्ञा करने वाले ही होंगे। यहाँ उपपद तत्पुरुष समास से क्या तात्पर्य, उपपद संज्ञा होना, उपपद से क्या या संज्ञा। ये जो सूत्र है बच्चों अधिकार सूत्र तो है ही, ये उपपद क्या हो रहा है उसमें संज्ञा हो रही है, इसलिए इसको उपपद तत्पुरुष समास इसको कहा जाएगा। तो इस धातु के अधिकार के अंतर्गत सूत्रों में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जितने भी जहाँ जहाँ भी एक है ना इसमें तत्र वहाँ अर्थात इसमें जहाँ जहाँ भी सप्तम्यंत पद प्रयुक्त होंगे उन सभी पदों की कौन सी संज्ञा होगी, उपपद, उपपद संज्ञा होगी। देखिए सप्तम्यंते पदे, सप्तमी अंत वाले अर्थात जिसमें सप्तमी भक्ति, ऐसे पदों में कर्मणि इत्यादो, यह इन्होंने एक सूत्र बच्चों लिया है, कर्मण्यम सूत्र है एक, उनमें वाच्यत्वेन स्थितम, उनमें कहा गया जो स्थित है, जैसे जो कुंभ आदि हैं तद्वाचक
उनका वाचक जो उनके जो वाचक पद है उनकी उपपद संज्ञा होगी। ये जैसे कुंभ इत्यादि है। अभी बच्चों यहाँ एक सूत्र का इसमें वर्णन कर दिया, मैं आपको इसमें और बता देती हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। इनके बीच में ही बच्चों सूत्र आता है कर्मण्यन। ये देखिए सूत्र क्या है, यह कर्मण्यन, यह सूत्र है। इसमें क्या है, कर्मणि और क्या दिया हुआ है, अन। मैंने इसको ये इसका परिच्छेद करके लिख दिया बच्चों सूत्र का। क्या इसमें कर्मणि है और अन है। कर्मणि में अब जो कौन सी भक्ति बच्चों, इसमें कर्मणि के अंदर कौन सी लगी हुई है, सप्तमी। सप्तमी भक्ति वाला ही तो पद है या कर्मणि। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस सूत्र के आधार पर देखिए, अब यह जो सूत्र है इस सूत्र के आधार पर क्या कर्म की उपपद संज्ञा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कर्मणि है इसमें क्या सप्तमी भक्ति है। तो जहां पर भी सप्तमी दिखाई पड़ेगी या जहां पर भी अधिकरण दिखाई पड़े तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको क्या मानना है, उपपद मानना है। तो इस सूत्र से क्या है, कर्मणि अण से क्या होता है कि जहां इस सूत्र के आधार पर क्या है कि कर्म की उपपद संज्ञा होगी, कर्मणि में सप्तमी है, तो वहां पर क्या होगा, धातु के साथ जो है अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये सूत्र ये कह रहा है, वहां पर क्या है, अण प्रत्यय लग जाएगा। तो जहां सप्तमी, इसके अंतर्गत आने वाले सूत्रों में जहां जहां जिस जिस पद में सप्तमी भक्ति है वह पद जो है क्या कहे जाएंगे, उपपद संज्ञा वाले पद कहे जाएंगे। ये अर्थ है बच्चों इसका। तो यहाँ इन्हीं के बीच का हमने एक सूत्र लिया है कर्मण्यन। अब देखिए इसमें कर्मणि और अण, यह है इसका परिच्छेद भी मैंने कर दिया। कर्मणि इसमें सप्तमी भक्ति वाला, अर्थात इसकी क्या उपपद संज्ञा होगी। अब इसका जो उदाहरण लिया है यहाँ पर क्या है, कुंभकार है। अब इसके अंदर जो कुंभम जो हमने पद दिया है, देखिए लिखा है युक्त कुंभ आदि, जो कुंभ आदि उसका जो वाचक जो पद है, यहाँ वाचक पद क्या है, कुंभम करोति इति में जो कुंभम जो ये आया है ये क्या है, यहाँ इसकी उपपद संज्ञा है। कर्मणि से बोध्य कर्मीभूत पदार्थों के वाचक कुंभ आदि शब्दों की यहाँ पर उपपद संज्ञा होगी। ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, यहाँ इनका फिर समास हो जाएगा बच्चों जो। तो यहाँ जो इसमें क्या होगा कि ऐसे ऐसे पदों की उपपद संज्ञा होगी जो इनके अंतर्गत ही आए, इनके अंदर ही जो आए, इनके अधिकार के अंदर ही जो हैं, और उसमें क्या जहाँ जहाँ सप्तमी भक्ति वाले पद है उनकी उपपद संज्ञा होगी। ये सूत्र बच्चों इसमें इतना कह रहे हैं कि वहाँ वहाँ अर्थात इसके अंतर्गत जहाँ से धातु का अधिकार शुरू हो गया और यहाँ तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो है यहाँ तक, वहाँ पे सप्तमी में स्थित जितने भी पद हैं उनकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं। उसी का एक उदाहरण इन्होंने दे दिया यहाँ पर, जैसे इस सूत्र का दे दिया कर्मण्यन का। इसमें कर्मणि जो दिया हुआ उसका क्या है, कुंभम है, तो कुंभम क्या होगा, उसकी उपपद संज्ञा होगी क्योंकि वो सप्तमी भक्ति वाला पद है। सरल शब्दों में कहें तो बच्चों इस प्रकार से। अब इसका उदाहरण देखिए, यह सूत्र यहाँ तक हो गया बच्चों। इसमें क्या थे, इस सूत्र से जो हो रहा है ये अधिकार सूत्र है। अब इसके बाद आगे के सूत्र में हम जो है इसको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ कुंभकारा इसमें कैसे सिद्ध हुआ है। इसके बाद आगे का जो सूत्र है बच्चों वह कौन सा आ रहा है, देखिए इससे आगे का सूत्र आएगा बच्चों उपपद। ये जो आएगा उपपदम मतिंग का सूत्र आएगा, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।